आज के सेशन में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर एक नया टॉपिक करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के प्रैक्टिकल सम्स में आओगी ना, तो वहाँ पे आपको गुडविल के पॉइंट्स दिए गए होंगे एडजस्टमेंट्स के अंदर, और उन पॉइंट्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनकी जनरल एंट्रीज पास करनी है और कैसे सारी कैलकुलेशन करनी है, वो हम आज के सेशन में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को यहाँ से। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से पहले हम गुडविल को ही समझ लेते हैं कि पहले तो गुडविल क्या है। तो आपको तो पता ही है, फिर भी मैं समझा देती हूँ कि गुडविल क्या होती है। गुडविल को हम क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल असेट बोलते हैं। ऐसी असेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नो फिजिकल एग्जिस्ट, इसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल कर क्या रही है, क्यों यहाँ पे गुडविल का पॉइंट दिया गया है? तो गुडविल जो होती है ना, वो क्या होती है? रेप्यूटेशन होती है एक बिजनेस की, रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस और फॉर्म। ओके, यहाँ पे गुडविल एक रेप्यूटेशन है फॉर्म के अंदर, जो उसने बहुत सालों के बाद क्रिएट की है। 10 सालों के बिजनेस के बाद एक जो फॉर्म है उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे? पहले ही तो उसको सपोज उसने आज बिजनेस स्टार्ट किया, कल उसे प्रॉफिट हुआ, उससे तीसरे दिन उसे प्रॉफिट हुआ, ऐसे तो प्रॉफिट नहीं हो सकता ना। बहुत सालों की मेहनत के बाद उन्हें प्रॉफिट होता है, और वो जो प्रॉफिट होता है ना, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, और जो इंक्रीज़ होता है प्रॉफिट, उसकी वजह से यहाँ पे गुडविल क्या होती है? क्रिएट होती है। उसे हम क्या बोलते हैं कि इस फॉर्म की गुडविल अच्छी बनी हुई है, इसीलिए इसे प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट में वो फॉर्म ओल्ड होती जाती है, वैसे वैसे अगर वो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट अच्छे से कस्टमर को पहुंचा रही है, तो उसकी गुडविल और भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे गुडविल के अंदर हमने जाना है कि वो एक रेप्यूटेशन है फॉर्म की। अब ये जो रेप्यूटेशन है, ये किसकी वजह से आई? उसमें जो भी लोग हैं उन्होंने मेहनत की है। कौन है यहाँ पे फॉर्म में? पार्टनर्स है। पार्टनर्स ने जितनी भी मेहनत की है इतने सालों में, उसकी वजह से यहाँ पे गुडविल क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे जो गुडविल क्रिएट हुई है ना, वो प्रॉफिट दे रही है पार्टनर्स को। बट यहाँ पे सपोज बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर फॉर्म में आया, इससे पहले जो 2 पार्टनर थे उनको प्रॉफिट मिल रहा था। सपोज यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि 20,000 का प्रॉफिट है। ओके, यहाँ पे रेशियो है 12:8, दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा था, दोनों को 12:8 के रेशियो में मिल रहा था। अब एक और नया पार्टनर आ जाता है सी, तो जब सी आएगा उसको भी तो प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो जब सी को हम प्रॉफिट देंगे, अब यहाँ पे न्यू रेशियो आ जाएगा। पहले ओल्ड रेशियो में सिर्फ 2 पार्टनर्स को दिया जाता था, अब जब न्यू रेशियो आएगा तब यहाँ पे हमें सी को भी प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम समझे कि न्यू रेशियो इनका 12:4 है, अब यहाँ पे सी को भी हमें इस 20,000 के प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब पहले प्रॉफिट मिलता था ना, तब सिर्फ ए और बी को मिलता था। तो अगर हम देखें तो ए और बी को कितनी अमाउंट मिल रही थी? यहाँ पे पहले ए को 20,000 का इंटू 12 डिवाइड बाय अगर हम 20 करें तो 12,000 यहाँ पे ए को रिसीव हो रहे थे, और 8,000 किसको रिसीव हो रहे थे? बी को रिसीव हो रहे थे। पर अब क्या हो जाएगा? एक नया पार्टनर आएगा, तो ए को तो 12,000 मिल रहे हैं न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, बी को यहाँ पे क्या मिलेगा? 8 की जगह 4,000 मिलेंगे, और सी को भी 4,000 मिलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। तो जब नया पार्टनर आया तो उसकी वजह से बी, जो ओल्ड पार्टनर था बी, उसे सी की वजह से यहाँ पे लॉस हो गया। प्रॉफिट तो नहीं हुआ, उल्टा लॉस हो गया, क्योंकि उसे अपना शेयर किसको देना पड़ा? सी को देना पड़ा। तो उस सिचुएशन में बी क्या बोलेगा कि मैं सी को शेयर क्यों दूँ? सी अगर आ रहा है तो सी को अपने साथ, जो मेहनत किसने की थी पहले? ए और बी ने, उसकी वजह से तो ये प्रॉफिट हो रहा है ना। तो बी क्या बोलेगा कि जितना मैंने सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ सी के लिए, उसका हिस्सा वो मुझे दे दे।
तो उस हिस्से के लिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब एडमिशन होता है नए पार्टनर का तो हम उसे बोलते हैं कि वो पार्ट ऑफ गुडविल लेके आए, अपने गुडविल का शेयर लेके आए। तो जिसकी वजह से जो पार्टनर यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है उसे हम उसका शेयर दे दें, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इसीलिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर क्या क्या लाता है, वो दो चीज़ें लाता है। एक लाता है कैपिटल, अपने हिस्से का कैपिटल लाएगा, और दूसरा लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए कुछ अमाउंट वो लाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो अमाउंट कैसे पता चलेगी, तो सपोज फॉर्म की गुडविल 1,00,000 रुपये है, ठीक है, 1,00,000 रुपये गुडविल है, उसमें से सी का जो हिस्सा होगा, जितने प्रॉफिट पे हमने उसे अपॉइंट किया होगा कि चलो 1/5 प्रॉफिट हम तुम्हें देंगे, कितना देंगे, 1/5 प्रॉफिट हम तुम्हें देंगे, तो 1/5 के अकॉर्डिंग ही वो गुडविल पे करेगा। तो अगर फॉर्म का गुडविल यहाँ पे 1,00,000 है तो उसका 1/5 ही यहाँ पे सी पे करेगा। तो अगर हम 1,00,000 का 1/5 निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल जो सी का रहेगा वो कितना लाएगा, वो 20,000 रुपीज़ का लाएगा। अब यहाँ पे ए और बी दोनों पहले सिर्फ प्रॉफिट लेते थे, लेकिन अब सी भी ले रहा है, तो उसकी वजह से जिस पार्टनर को यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उसे ही हम गुडविल की अमाउंट दे देंगे। तो अगर ये 20,000 गुडविल का ला रहा है सी, तो वो किसे मिलेगा, ओनली बी को ही मिलेगा। यहाँ पर ए को कुछ भी रिसीव नहीं होगा, क्योंकि सेक्रीफाइस तो पूरा किसने किया है, बी ने किया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसने दिया है यहाँ पे और क्या होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटेंजिबल असेट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, इनटेंजिबल असेट्स के लिए। और इशू किसने किया है, इशूड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने हमें क्या प्रोवाइड किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 फॉर द इंटेंजिबल असेट्स। सो यहाँ पे जो हमारी गुडविल है वो भी तो एक इंटेंजिबल असेट ही है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि अगर इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो यहाँ पे हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, तो उसके लिए हम जान लेते हैं सबसे पहले कि गुडविल जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है इंटरनली जनरेटेड गुडविल। सो यहाँ पे परचेज गुडविल क्या होती है, तो जब हम किसी से बिजनेस को परचेज करते हैं तो सिर्फ उसका बिजनेस ही परचेज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम उसके साथ साथ उसकी रेप्यूटेशन मार्केट के अंदर जो होती है ना वो भी हमें मिल जाती है। और तो वो क्या होती है, अब रेप्यूटेशन की बात आ रही है तो रेप्यूटेशन मीन्स गुडविल, तो उसके साथ साथ वो अपने बिजनेस के साथ साथ प्लस यहाँ पे गुडविल भी हमें देता है। तो जो बिजनेस के साथ आप गुडविल परचेज कर रहे हो ना, उस परचेज गुडविल को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप शो कर सकते हो, बैलेंस शीट में शो कर सकते हो। बट यहाँ पे इंटरनली जनरेटेड गुडविल उसे आप शो नहीं कर सकते हो। अब ऐसा क्यों, तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने दो क्राइटेरिया दिए हैं, रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया। उसमें से पहला क्राइटेरिया ये बोलता है कि प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज। अब यहाँ पे एंटरप्राइज को फ्यूचर में होने वाला जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो तो यहाँ पे गुडविल दे ही रही है। ओके, बट क्या
ये सर्टेन है कि आप बोल सकते हो कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा ही। सो यहाँ पे जो गुडविल इंटरनल वाली है उसके लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो रेपुटेशन मार्केट में अभी तक हमारी अच्छी चल रही है, लेकिन इसमें फ्लो हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर रेपुटेशन वही नहीं रही, लो हो गई, तो हमारा जो फ्यूचर का बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट, वो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो उस सिचुएशन के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पे इंटरनली जनरेटेड गुडविल फुलफिल नहीं करती है। उसके बाद एक और है यहाँ पे दूसरा पॉइंट, cost can be measured। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे कोस्ट को मेज़र नहीं कर सकते। जो रियलाइबल कोस्ट है वो कितनी हो सकती है गुडविल की, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम 4 मेथड जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने देखी है, उन चारों मेथड्स के अकॉर्डिंग हम गुडविल को फाइंड आउट तो कर सकते हैं, एस्टिमेशन लगा सकते हैं, बट ये नहीं बोल सकते कि इतना ही होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी इतनी होगी, वो हम नहीं बोल सकते हैं। अब ये जो 2 कंडीशंस हैं ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल फुलफिल नहीं करती है। अगर ये फुलफिल नहीं करती ये 2 कंडीशंस, तो उस सिचुएशन में हमें इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम शो नहीं कर सकते। सो इसी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने इंटरनली जनरेटेड गुडविल को शो करने से मना किया है। अब ये तो हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की बात। अब आ जाते हैं हम जर्नल एंट्रीज में। सो यहाँ पे सबसे पहली सिचुएशन आती है, if goodwill purchased privately from न्यू पार्टनर। अगर यहाँ पे आपने न्यू पार्टनर से गुडविल को प्राइवेटली परचेज कर दिया है, मतलब इन बिजनेस में कोई भी पैसा नहीं आ रहा है गुडविल का, बाहर से ही आपने उसे बोला हमें प्राइवेट में गुडविल का जो भी पैसा हो रहा है वो दे दे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, नो एंट्री विल बी मेड। ओके, इस सिचुएशन में आपको कोई भी जनरल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये तो हुई फर्स्ट सिचुएशन। और अगर अब सेकंड में, इफ़ न्यू पार्टनर ब्राउट गुडविल इन कैश, अगर वो गुडविल की अमाउंट कैश में देता है तो हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। तो जब आपको गुडविल की अमाउंट मिलेगी तो आपका कैश और बैंक जो भी है अकाउंट वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। सो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे जो कैश और बैंक आया है हमें वो किस चीज़ का है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, गुडविल का है। सो क्रेडिट किस अकाउंट में करोगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो ये तो हो गया कि अगर कैश में ला रहा है। अगर उसकी जगह में ब्राउट इन असेट, असेट की, अब यहाँ पे वो कैश नहीं ला रहा है, उसकी जगह असेट ला रहा है कोई, तो क्या करोगे, पहले आपको रिसीव हो रहा था कैश, अब क्या रिसीव होगा, एनी असेट। सपोज वो लैंड एंड बिल्डिंग दे रहा है हमको गुडविल की जगह, गुडविल की जितना शेयर बैठता है उसके लिए। सो यहाँ पे हो जाएगा लैंड और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब आगे क्या हो सकता है, सो गुडविल तो आपको मिल गई, अब इस गुडविल का करोगे क्या, तो ये गुडविल कौन लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर। कौन सा ओल्ड पार्टनर, जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। सो यहाँ पे जिस गुडविल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है उसे वापस आप डेबिट करोगे। किस सिचुएशन में, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल टेकन बाय ओल्ड पार्टनर
अगर ओल्ड पार्टनर लेके जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कौन सी एंट्री पास करेंगे, जिस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कौन लेके जा रहा है, ओल्ड पार्टनर। टू, कौन सा पार्टनर, सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो सेक्रीफाइस करेगा गुडविल भी वही लेके जाएगा, तो यहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर ओल्ड पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है लेकिन दूसरा एक ओल्ड पार्टनर है जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा लेकिन उल्टा गेन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मैंने आगे बताया कि हमें क्या करना है, उस पार्टनर से भी गुडविल का शेयर लेना है, क्योंकि सेक्रीफाइस जो पार्टनर करेगा उसको तो हमें पे करना ही होगा। सो यहाँ पे व्हेन ओल्ड पार्टनर गेन, ठीक है, अगर गेन कर रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो हमने डेबिट किया है वही फिर से डेबिट करेंगे। जो ओल्ड न्यू पार्टनर लेके आया है वो तो हमें देना ही देना है, बट उसके साथ साथ क्या देना है, जिस पार्टनर ने गेन किया है उससे भी गुडविल का शेयर लेके देना है। सो यहाँ पे हो जाएगा गेनिंग पार्टनर, ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर नहीं लिख रही हूँ, गेनिंग पार्टनर लिख रही हूँ, जिससे आपको याद रहे कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट जो भी अकाउंट हो, डेबिट टू, किसको दे देना है आपको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके, सो ये तो बात हो गई गुडविल की, जो पार्टनर एडमिशन ऑफ के टाइम पे हम पार्टनर से अमाउंट लेने वाले हैं। पर यहाँ पे अगर एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो उसका हम क्या करेंगे। सो जब बैलेंस शीट में गुडविल शोन होती है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ले लेते हैं, उसकी भी जनरल एंट्री पास होती है। अब यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ आपको, बैलेंस गुडविल शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी यहाँ पे अगर गुडविल शो कर रही है एडमिशन के टाइम पे तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे न्यू हो गया है पार्टनरशिप, ओल्ड पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है, तो उस सिचुएशन में जो ओल्ड पार्टनरशिप थी ना उसकी गुडविल भी तो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलनी चाहिए, तो वो हिस्सा ओल्ड रेशो में लेकर जाएंगे, न्यू पार्टनर को इससे कोई भी मतलब नहीं होगा। सो उस टाइम हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। सो जो गुडविल है वो क्या है, यहाँ पे असेट है, असेट मतलब डेबिट साइड पे होगी वो। अब उसका अकाउंट अगर हमें क्लोज करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट थी क्रेडिट करोगे अकाउंट क्लोज हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगी। तो डेबिट कौन होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, टू गुडविल अकाउंट। अब ये कौन सी गुडविल है, बैलेंस शीट में जो शो हो रही है वो वाली गुडविल। सो बैलेंस शीट की जो ओल्ड गुडविल होती है उसे हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करते हुए ओल्ड पार्टनर्स को, ध्यान रखना कौन से रेशियो में दोगे, ओल्ड रेशियो में उन्हें दे देना। सो ये इतनी जनरल एंट्रीज होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल सम्स में आएंगे वैसे वैसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।